गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। कराची पोर्ट पर माल बर्तारी का निज़ाम मफलूज। शहर में अजनास से किल्लत का खदशा पैदा। गुड्स कैरियर एसोसिएशन की काम बंद करने की धमकी। सीनियर नायब सदर सफ़ी शाहीन बोले, मसाइल हल न हुए तो मुल्क भर में गाड़ियां खड़ी कर देंगे। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के मामले पर फौरी मुदाखलत की जाए। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी का वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा, हड़ताल से मईशत को शदीद नुकसान होगा, तिजारती माद को धचका लगेगा, काबिल तल फलों और सब्जियों की बरामद खतरे में पड़ जाएगी। वफाक और सूबे से फौरी मुज़ाकरात और मसले के हल का मुतालबा। गलियों में गाड़ियां धोने वाले हो जाएं होशियार। शॉपिंग मॉल, दफातर, गलियों में गाड़ियां धोने पर जुर्माना होगा। शहरियों को कम से कम 5,000 देने पड़ेंगे। प्राइवेट नर्सरियों में वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों का पानी इस्तेमाल करने वाले भी जद में आएंगे। बल्दिया उस्मा कराची का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इकदाम। करारदाद आइंदा काउंसिल इजलास में पेश की जाएगी। दौरे जदीद में भी सहूलियात का फुकदान। 400 तलबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। जोफिलहर स्कूल सोजा बाजार खंडरात में तब्दील। तारीखी स्कूल सबोहाली का शिकार। फर्नीचर की किल्लत। क्लासरूम्स में सिर्फ फर्श बाकी रह गया। महकमा तालीम खामोश तमाशाई। बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं। वालिदैन सुख का सांस लें। अब भारी भरकम फीसें देना पड़ेंगी, ना ही बच्चों को कहीं भेजने की टेंशन होगी। तलबा इम्तिहान की तैयारी करेंगे, वो भी घर बैठे। ट्यूशन और कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा। इम्तिहानात से मुतल्लिक मालूमात मिलेंगी मैट्रिक बोर्ड की वेबसाइट पर, वो भी एक क्लिक पर। जल्द वन विंडो ऑपरेशन का भी आगाज होगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने नवीद सुना दी, बोले दस्तावेज के हसूल के लिए तलबा घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। NICVD में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन। इंक्वायरी नैब कराची के बजाय एंटी करप्शन सिंध करेगा। NICVD मुलाजमीन में हलचल मच गई। नैब ने चीफ सेक्रेटरी को मुरासला लिख दिया। गैर कानूनी तकरीरों, मनपसंद अमले को तरक्कियां, अलाउंसेस और मराहत देने की इंक्वायरी पर तवज्जो दिलाई गई। रिश्वत वसूली नहीं चलेगी, पुलिस से काली भेड़ों की छुट्टी। रिश्वत वसूली की शिकायत पर 22 अफसरान और अहलकार मुअत्तल। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में तैनात अफसरान को ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। खातून समेत 2 इंस्पेक्टर्स, 4 सब इंस्पेक्टर्स मुअत्तल, 2 ASIs, 9 हेड कांस्टेबल्स, 5 सिपाही शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कराची से जराइम का खात्मा होगा। जदीद कैमरों से मुलजिम की शनाख्त होगी। 35 थानों में जदीद टेक्नोलॉजी होगी। पुलिस मोबाइल्स में जदीद कैमरे नस्ब होंगे। कम्युनिटी पॉलिसिंग चीफ मुराद सोनी बोले, 15 थानों में जदीद कैमरे नस्ब, मज़ीद 20 थानों में कैमरे लगाए जाएंगे। नाबालिग ड्राइवर्स को सड़कों पर ना आने दिया जाए। वज़ीर आला सिंध का बड़ा हुक्म। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15,217 मोटरसाइकिलें जब्त। फिटनेस न होने पर 274 डंपर्स और टैंकर्स तहवील में ले लिए। रॉन्ग साइड ड्राइविंग हादसात की वजह करार। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए चालान की तजवीज़। सीनियर डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम बोले, फैसले का मकसद शहरियों के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाना है। रोंग साइडें इतनी ज़्यादा होने की वजह से ही होता है कि हादसात में इजाफा हो गया। और 70% जो हादसात होते हैं उसमें से ज़्यादातर मोटरसाइकिल वालों के हादसात होते हैं और मोटरसाइकिल वाले ही रोंग साइड आते हैं। अच्छा, उसका नुकसान भी मोटरसाइकिल वालों को ही होता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मखसूस जुर्माना जो शहरियों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए, वो तकरीबन 15,000 के करीब रखा जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन का ख्याल, ना ही पार्किंग के ठेके देने पर गौर। सदर का इलाका ट्रैफिक जाम होने से मुतासिर। डाव मेडिकल के सामने रिक्शा, कारों, मोटरसाइकिलों की कतारें। पार्किंग की सिंगल की जगह 3 लाइनें लग गई। तलबा और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान की हद तक महदूद। शराफिया को कैसी परेशानी, कैसा गम। अवाम में कुव्वत बर्दाश्त खत्म। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई ज़हनी बीमारियों की वजह करार। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अनिल बोले, हुकूमत इक़दामात करे वरना अदम बर्दाश्त का सिलसिला बढ़ेगा।
कराची के मसाइल कब होंगे खत्म? कहीं गैस की बंदिश, कहीं बिजली की आंख मचोली। शहरी लकड़ियां सिलेंडर खरीदकर इस्तेमाल करने पर मजबूर। नॉर्थ कराची मार्टिन क्वार्टर्स वजह बाजार समेत पसमानदा इलाके मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का गैर इलानिया लोड शेडिंग न करने का रिवायती बयान। सब्जियां खाएं और खूब खाएं, मगर सिर्फ ख्वाबों में। कराची में सरकारी कीमतों पर सब्जियां मिलना ख्वाब बन गया। लीमू 690, अदरक 410, लहसुन 400 रुपये फी किलो में बेचा जाने लगा। मेथी 58 के बजाय 280 रुपये फी किलो में फरोख्त। कड़वे करेले के दाम भी कड़वे, 35 के बजाय 120 रुपये में बेचे जाने लगे। आलू, प्याज, टमाटर 60 रुपये फी किलो में दस्तयाब। एक सेब रखे आपको डॉक्टर से दूर, मगर शहरी महंगे फल कैसे खाएं? मुनाफाखोरों ने अवाम की जेबों पर छुरियां चला दी। खरबूजा 78 के बजाय 300 रुपये फी किलो में फरोख्त। कीवी 552 नहीं 1000 रुपये में बेची जाने लगी। चीकू 400, पपीता 300, तरबूज 100 में दस्तयाब। अवाम सर पकड़ कर बैठ गए। हुकाम बाला से कीमतों को लगाम डालने का मुतालबा। मंडी में जो भाव होता है ना, वो बहुत कम होता है। उस रेट पे हम यहाँ लाके नहीं बेच सकते। उनके रेट मुख्तलिफ होते हैं, रेट लिस्ट पे मुख्तलिफ होते हैं। जो वो रेट देते हैं ना, उसके लिहाज से हम इधर वो रेट नहीं दे सकते। रवा साल आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा। शहर की होलसेल मार्केटों पर आटा सरकारी निर्खों में पर दस्तयाब। 2.5 नंबर आटा 66 और फाइन आटा 78 रुपये फी किलो में फरोख्त। परचून पर आटा महंगे दामों फरोख्त। होलसेलर्स का कमिश्नर कराची से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहरियों का शिकवा। 66 रुपये किलो आटा ऐसा चल रहा है, लेकिन होलसेल की तो मार्केट चलो अलग है। यहाँ पे कंपटीशन है। परचून की मार्केटों में ये हिसाब नहीं है। वहाँ पे आज भी आटा 90 से 120 रुपये किलो आटा बिक रहा है। परचून वालों को ज़रा टाइट किया जाए या बड़ी मार्केटों के सुपर एक्शन लिया जाए तो ये रेट कम हो सकता है, आवाम को सस्ता आटा मिल सकता है। कराची आने और जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। कराकरम, बोलान, खैबर पाकिस्तान एक्सप्रेस घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मील रात 12:30 बजे पेशावर के लिए निकलेगी। कराकरम 1.5 घंटा, बोलान एक्सप्रेस 1 घंटा लेट। गैर कानूनी इंफॉर्मेशन अफसरान की भर्तियों का केस। दलाइल मुकम्मल होने पर केस का तहरीरी फैसला जारी। मामला सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल करने का हुक्म। असर-ए-नो जांच और इंटरव्यू का मरहला 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार को इंटरव्यू में शामिल होने की इजाज़त। पब्लिक सर्विस कमीशन कवानीन के मुताबिक उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत की तस्दीक करे। उम्मीदवारों की पोजीशंस पर भर्ती न करने की हिदायत। इल्सा की तश्कील, पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त। रिमार्क्स दिए, इस मसले को एक बार ही खत्म करें। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाएं कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुँचे। कौमी इत्तफाक़ी राय को महफूज बनाया जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। वफाकी शरीयत कोर्ट के रिटायर्ड जज के पेंशन वाजिबात की अदम अदायगी। मरहूम जस्टिस रिटायर्ड इबादत यार खान के बेटे की अदालती अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त। जस्टिस रिटायर्ड इबादत यार खान ने कितना अरसा बतौर जज फराइज सर अंजाम दिए। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब। एडवोकेट जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल दीगर को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। नौ माह में गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से 26 करोड़ 89 लाख डॉलर निकाल लिए। बैरूनी सरमायाकारी ने सरकारी शोबे से 7.35 करोड़ डॉलर निकाले। मार्च में बैरूनी सरमायाकारी 10.57 करोड़ डॉलर कमी हुई। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,315 की सतह पर बंद। शरह सूद मज़ीद नीचे आने का इम्कान। उम्मीद है करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। शहरियार भट्ट बोले, जून 2025 तक 14 अरब तक ज़खायर पहुंच जाएंगे। डॉलर 12 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे पर आ गया।
कराची से 21,600 आज़मीन हज पर जाएंगे। हुजाज कराम नस्क ऐप से रहनुमाई ले सकेंगे। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैतुल हुजाज का दौरा, बोले रोड टू मक्का के तहत आज़मीन हज की इमिग्रेशन की जाएगी। हुजाज कराम अहले गज़ा मुल्क का दिफा करने वालों के लिए दुआएं करें। मौलम बैतुल हुजाज बोले हाजियों की तरबियत के लिए 2 सेशन रखे गए। 150 हुजाज कराम पर फोकल पर्सन मुकर्रर। फोकल पर्सन हुजाज कराम को मुश्किलात से बचाएगा, रहनुमाई करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ की मुलाकात, मजहबी हमांगी, हुजाज कराम की सहूलियात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध बोले हुजाज कराम के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दाम काबिल सताइश हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर बोले नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए गवर्नर के IT इनिशिएटिव्स मसाली इक़दाम हैं। नित नए डिज़ाइन, हर किस्म का फर्नीचर मिलेगा एक छत तले। घर के लिए बेड चाहिए या ऑफिस के लिए फर्नीचर, जल्दी एक्सपो सेंटर पहुंचे। कराची में सबसे बड़ी 4 रोज़ा फर्नीचर नुमाइश, शहरियों के लिए फर्नीचर की खरीदारी में 50% तक डिस्काउंट। दिलकश डिज़ाइन का फर्नीचर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। मोनफ ज़फ़र बोले फर्नीचर नुमाइश मार्केट में इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी। एक्सपो सेंटर का मतलब पाकिस्तानी चीज़ों को सराहा जाए।